हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये असेसमेंट क्लास असेसमेंट है और टेबुलर फॉर्म के अंदर इस डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, आपको बताना है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है, कौन सा नंबर लोएस्ट है। रेंज आपको बतानी है, रेंज ऑफ द डेटा, और अरिथमेटिक मीन आपको बताना है। तो देखो, हाईएस्ट बताना है तो हाईएस्ट तो आप बता सकते हो कौन सा डेटा हाईएस्ट है। नंबर इज़ द लोएस्ट, लोएस्ट डेटा भी आप बता सकते हो। रेंज भी आप बता सकते हो। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना। रेंज मैंने आपको समझा रखी है, रेंज कैसे निकलती है। हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारी रेंज आ जाएगी। अरिथमेटिक मीन आपके लिए नया है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन बोलो या ओनली मीन बोलो, बात एक ही है। और मीन को एक और बोलते हैं हम एवरेज, ठीक है। तो एवरेज मतलब भी क्या होता है, एक तरह से मीन ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मीन कैसे निकाला जाता है, मीन का एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जितनी भी ऑब्जर्वेशन, जितना भी डेटा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे हमारा क्या निकलता है, मीन निकलता है। बात क्लियर है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमारा क्या निकल जाता है, मीन निकल सकता है। तो आप इस तरीके से आप निकालोगे, क्लियर है। तो चलिए, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया अरिथमेटिक मीन का। तो सबसे पहले हम इसका टेबुलर फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं हम, इस साइड में मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर स्पेस अच्छा है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, ये क्या चीज़ है आपको पता है, मार्क्स है। तो हम मार्क्स लिख लेते हैं, पहला मार्क्स, ठीक है। सेकंड हम किसका लें बताओ, सेकंड लेंगे हम टेली मार्क, ठीक है, टेली मार्क्स, ठीक है। और एक हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, किसका लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये बस इतनी सी टेबल आपकी बनेगी। तो हम बना लेते हैं एक टेबल, ठीक है। अब देखो, मार्क्स जो है आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मार्क्स हुआ या कोई भी डेटा होगा ना, डेटा को आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले 4 है, तो ऐसा नहीं कि 4 आप लिख लीजिए, नहीं। आपको डिफरेंट जो भी वैल्यू है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है तो 4 और भी है, फ्रीक्वेंसीज 4 की और भी है। यहाँ पर 4 आ रहा है, देखो यहाँ पर फिर से 4 आ रहा है, यहाँ पर फिर से 4 आ रहा है। तो 4 को वन टाइम ही लिखना है यहाँ पर, इस साइड में, ठीक है। जहाँ पर मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर डेटा आपको वन टाइम ही लिखना है। 4 ऐसा नहीं है कि 3 टाइम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेटा को देखो, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर आपको 1 दिख रही है, तो पहले 1 लोगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 1 के बाद में हमारे 2 दिख रहा है, 2 के बाद में 3 है, क्या 3 भी है यहाँ पर, 4 भी है यहाँ पर, तो 4 भी लिख लीजिए। 5 भी है यहाँ पर, ठीक है, 6 भी है, और 7 भी है, और हमें 8 नज़र आ रहा है, 8 भी है, ठीक है। फिर 9 देखिए, 9 भी है, और 10 नहीं है। तो बस ये डेटा है हमारा, यूनिक डेटा हमारे को यहाँ पर लिखना होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 के लिए हम करते हैं, तो 1 देखिए, काउंट करिए 1 कहाँ कहाँ पर है। तो आप देखेंगे 1 हमारा यहाँ से शुरू से स्टार्ट हुई है, कहीं पर आया क्या, ये रहा एक 1। फिर और देखिए, और 1 है, नहीं है 1, नहीं है 1, इसका मतलब है कि 1 टाइम ही 1 है। तो टेली मार्क कर दीजिए ओनली इस टाइप से, ठीक है। एक बार आपको लगानी है, 1 है ना, 1 टाइम ही है 1, तो 1 बार आप लगा दो, क्लियर है। चलिए, इसे तो हम रब कर देते हैं 1 को। अब कैलकुलेट करते हैं हम किसके लिए, 2 के लिए। 2 देखते हैं हम कितने टाइम से, तो 2 हमने देखा, 2 एक तो ये रहा, ठीक है। फिर 2 हमारा यहाँ पर है, फिर 2 है क्या आगे, नहीं है 2। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स 2 है हमारा, 2 नंबर ऑफ टाइम्स है हमारा 2। तो हम इसके लिए हम टेली मार्क कैसे करेंगे, 2 बार हम लगाएंगे यहाँ पर, ये 2 हमने बार लगा दी, क्लियर है। चलिए, अब हम 3 के लिए चलते हैं। तो 3 के लिए कैसे करेंगे, तो 3 के लिए देखते हैं 3 कितने टाइम्स है। तो यहाँ पर एक 3 है हमारा, फिर हमारा 3 है ही नहीं, बस 1 टाइम ही है 3। 1 टाइम 3 होने का मतलब है कि कितनी बार लगेगी, ओनली 1 बार लगेगी, ठीक है। चलिए 4 के लिए करते हैं। तो 4 के लिए कैसे करेंगे, तो 4 देखिए यहाँ पर है हमारे पास में, ठीक है। फिर एक फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है 4 की, और कहाँ पर है 4 आगे यहाँ पर है। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ हमारा, 4 है हमारा 3 नंबर ऑफ टाइम्स। तो 3 बार हमारे को लगानी है, तो 1 2 और 3, ठीक है।
चलिए अब इसे हम रब कर देते हैं। अब 5 को देखते हैं, 5 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। तो 5 देखिए यहाँ पर है हमारे पास में 5, फिर हमने 5 यहाँ पर देखा, फिर हमें 5 यहाँ पर भी मिल गया, ये 5 एक और बार है, फिर 5 आगे एक बार और है। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स 5 है, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टाइम्स। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 5 नंबर ऑफ टाइम्स है। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 5 नंबर ऑफ टाइम्स 5 होने का मतलब है कि अगर आपका डेटा 5 नंबर ऑफ टाइम्स है तो उसका हमें कैसे लिखना है। देखो 1 2 3 4 और 5 ऐसे नहीं लिखना है अपने को क्या करना है 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ में आ रही है। और ध्यान रखना ऐसे ही जाता है, कई स्टूडेंट गलती करते हैं 1 2 3 4 और 5 ऐसे कर देंगे, नहीं 1 2 3 4 और 5। अब ऐसा क्यों करते हैं अपन, इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। देखो कभी आपका डेटा होगा बहुत सारा, मान के चलिए कि ऐसे मतलब कम से कम 12 डेटा है, मान के चलिए 12 डेटा है, 12 फ्रिक्वेंसीज है ना, एक वैल्यू है उसकी 12 फ्रिक्वेंसी है। तो हम उसके लिए 12 फ्रिक्वेंसी के लिए कितनी बार करेंगे, 12 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन जब इनकी फ्रिक्वेंसीज को अपन जब सम करेंगे, इन फ्रिक्वेंसीज को देखेंगे कि हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि एक तरीका हम करें कि हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। और ग्रुप कितने कितने का बना लेते हैं, 5 5 का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से 5 का ग्रुप ही है। ये किसका ग्रुप है, 5 का ग्रुप बता रहा है कि ये एक 5 का ग्रुप है। देखो मैं क्या करूँगा, इस 12 को लिखने का एक तरीका है कि मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2। आपको बताया ये 5 है, ये 5 है, 5 और 5 10 हो गया और ये 2 हो गया 12। तो इनको कैलकुलेट करने में कितना आसान होगा, क्लियर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक तरह से जब भी 5 डेटा हो जाता है आपका तो वो क्या बन जाता है, एक तरह से हमारा ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर 4 नहीं 5 कितने नंबर ऑफ टाइम्स था हमारा, 5 था। तो 5 को हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब जैसे ही आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये तो 5 है यार, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 की, 5 है, क्लियर है। तो कैलकुलेट करने में इजी रहता है, इसलिए हम ऐसा ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर 6 की ओर चलते हैं। 6 कितने टाइम्स है, तो 6 देखो 1, और फिर आगे चलते हैं 2, फिर आगे चलेंगे 3, और फिर यहाँ पर 6 4। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ हमारा, 4 नंबर ऑफ टाइम्स। तो 6 के लिए हम 1 2 3 4, ठीक है। और 5 नंबर ऑफ टाइम्स होता तो फिर 5 के लिए हम बार करते हैं, ठीक है। 7 देखते हैं हम, 7 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, तो 7 है हमारे पास में, एक मिनट, ये 7 हमारा यहाँ पर है, और आगे और देखते हैं 7 है क्या, बिल्कुल है यहाँ पर 7। 2 नंबर ऑफ टाइम्स हमारा 7 है, तो 2 नंबर ऑफ टाइम्स हम 2 बार लगा देते हैं इसके लिए। अब 8 के लिए देखते हैं, 8 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, तो 8 हम देखेंगे यहाँ पर 8 है हमारा, देखो शुरू से अपन स्टार्ट हो रहे हैं तो 8 1 टाइम से दिख रहा है मेरे को, तो 8 1 टाइम्स ही है तो 1 बार लगेगी। और 9 के लिए देखते हैं, 9 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, तो 9 है हमारा 5 3 9 9 9 9 9, ये 9, ये रहा एक तो 9, और आगे है नहीं है, तो 9 भी हमारा कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 9 भी हमने 1 टाइम्स। अब हम फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे कि 1 कितने टाइम्स है, तो यहाँ पर हमने टेली मार्क बना ही लिया। अब लिख लेते हैं हम इनकी फ्रीक्वेंसी, तो देखो ये 1 तो है हमारा 1 टाइम दिख ही रहा है हमारे को, 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पर बार 2 दिख रही है तो 2, ठीक है। 3 1 टाइम्स ही है, 4 के लिए कितनी बार है, 3 है, तो यहाँ पर 3, ठीक है। 5 के लिए कितनी है, तो अब यहाँ पर देखो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है 5 का, तो आप जल्दी से 5 लिख लोगे, इसलिए हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। 6 देखिए यहाँ पर कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है तो 2, 8 1 टाइम्स है, 9 1 टाइम्स है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे को क्या बनानी होती है, टेबल बनानी होती है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसीज को काउंट करें टोटल, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो देखो 2 1 3 3 3 6 7 7 और 5 12 12 4 16 16 17 18 19 और 20, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। इनको आप जब काउंट करोगे तो 20 है, देखिए काउंट करो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये चेक करने के लिए कि हमने ये फ्रीक्वेंसी मतलब हमने जो ये टेबल बनाई है ये सही बनाई है या नहीं बनाई है टेलीमार्क की, तो ये चेक करने के लिए आप क्या करा करो, इसको टोटल कर लिया करो और फिर इसे काउंट कर लो। अगर आपका इक्विवेलेंट आ रहा है इसका मतलब है कि आपने टेबल बिल्कुल सही बनाई है, क्लियर है। तो चलो अपनी तो टेबल तो बन गई।
अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला पार्ट है विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो ये निकाल लेते हैं इनके आंसर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो कौन सा हाईएस्ट नंबर है इस डेटा में, देखो तो सबसे हाईएस्ट नंबर 9 ही दिख रहा है। ठीक है, लोवेस्ट तो क्या हुआ हमारा, लोवेस्ट तो 1 हुआ और हाईएस्ट कौन सा हुआ, 9 हुआ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर द हाईएस्ट नंबर इज, द हाईएस्ट नंबर इज 9। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, लोवेस्ट नंबर निकालना है, तो हम लिख लेते हैं द लोवेस्ट नंबर इज 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है थर्ड पार्ट में, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा की रेंज निकालनी है, तो रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज ऑफ द डेटा, द रेंज ऑफ द डेटा इज, रेंज निकालना मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट में से लोवेस्ट वैल्यू माइनस करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में 9 है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो 9 में से माइनस कर देंगे 1, तो हमारा क्या आएगा 8। तो रेंज ऑफ द डेटा कितनी आ गई हमारी, 8 निकल के आ गई। अब क्या निकालना है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास में अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन भी निकाल लेते हैं हम। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा बताओ, तो अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकलेगा। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो इनका सबका सम करना है आपको, 4 6 7 5 3 5 4, इनको आपको सम करना होगा। ठीक है, तो इसका सम कर लेते हैं हम। तो 4 6 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। 4 तक आ गए हम, फिर +5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक मिनट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पर आपने निकाला, तो टोटल कितना है 20 है, तो हम यहाँ पर 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका सम कर लेते हैं। तो देखो सम निकालने का तरीका ऐसा नहीं कि 4 + 6 करो 10, 10 + 7 करो 17, ऐसे मत करो। आप क्या करो, 1 मार्क कितने टाइम से, 1 टाइम से, तो 1 को इंटू कर दो 1 से, तो 1 आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो मेरे पास में स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना रहा हूँ आपके लिए। हालांकि आपको बनाना नहीं है, टेबल बनाओगे आप। ठीक है, अभी आपके है नहीं, लेकिन मैं सम करने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो 1 कितने टाइम से, 1 टाइम्स, तो 1, 2 कितने टाइम से, 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 3 कितने टाइम से, 1 टाइम से, तो 3 1 जा 3, 4 कितने टाइम से, 3 टाइम्स, तो 4 3 जा 12, 5 टाइम से, तो 25। ठीक है, 6 4 टाइम से, तो 24, 7 2 टाइम से, तो 14, 8 1 टाइम से, तो 8, 9 1 टाइम से, तो 9। अब इनका आप सम कर लो। ठीक है, वही सम इनका आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है, 5 + 3 कितना होता है, 8, 8 + 12 20, 20 + 25 45, 45 प्लस हमें क्या करना है 24, तो 45 + 20 करो पहले तो 65, 65 + 4 कर लो 69, 69 + 14 करो, तो 69 + 14 आप यहाँ पर कर लो 69 + 14 + 8 + 9। ठीक है, तो 9 और 9 18, 18 + 8 26, 26 + 4 30, 6 7 8 9 और 1 10, 100। मतलब इनका सम पूरा के कितना आ रहा है भाई, 100 आ रहा है। और 100 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारा 20 है, तो 20 को जब डिवाइड करोगे इससे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। तो 5 इसका क्या आएगा हमारा अरिथमेटिक मीन आएगा। ठीक है, तो ये सम करना बताया मैंने कि इन डेटा को सम ना करके आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो सम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।